राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए मेरे प्यारे प्यारे कृष्णा के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। कभी कभी ऐसे ऐसे भाव सुनने को मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ऐसे लोगों के अनुभव सुनने को मिल जाते हैं कि यकीन भी नहीं होता। समझ में भी नहीं आ पाता कि इतना सुंदर भाव कैसे आ सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति बिहार से वृंदावन गए थे दर्शन के लिए। दर्शन किए बहुत सुंदर। हम लोग करते ही हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहां का प्रसाद हम जरूर लेकर आते हैं। तो वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध है पेड़े। दर्शन के बाद घर जाने के लिए एक हलवाई की दुकान से उन्होंने पेड़े लिए और पेड़े लेकर वे अपनी ट्रेन पकड़कर अपने घर की ओर चल पड़े। जब मुगल सराय आया तो उनको भूख लगी। पास और तो कुछ था नहीं, वृंदावन का प्रसाद पेड़े थे। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। एक पेड़ा निकाला, उसको झाड़ा जैसे हम करते ही हैं हमेशा, और वो पेड़ा खा लिया। पेड़े खाने के बाद मन में एक भाव आया, बहुत ही सुंदर भाव, कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। वृंदावन की चींटियां मैं अपने साथ ले आया। मैं तो सौभाग्यशाली नहीं हूं, मेरा तो जन्म वृंदावन में नहीं हुआ, लेकिन इन चींटियों ने तो वहीं जन्म लिया है। कितने जन्मों के बाद इनका ये अरमान पूरा हुआ होगा, कितने जन्मों के बाद इनको ये क्या पता मुक्ति का साधन ही मिला हो, और मैं इनको ले आया। ये तो बहुत पाप हो गया मुझसे। जब स्टेशन आता तो वहीं उतर जाता है और वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ लेता है। पहुंच जाता है जहां से प्रसाद लिया था वहीं। बोलता है ये आप रख लो। हलवाई कहता है क्यों भाई, क्या बात हो गई? कहता नहीं कोई बात नहीं हुई, बस इसमें चींटियां हैं। अच्छा चलो दूसरा दे देता हूँ। कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या बात हो गई, पसंद नहीं आई आपको मिठाई? पेड़े में कुछ कमी रह गई? अरे नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पैसे वापस चाहिए? पैसे दे दूं आपको? अरे नहीं पैसे भी नहीं चाहिए, मिठाई भी बहुत अच्छी है, बस मैं ले आया हूँ। मेरे मन में एक भाव आ गया कि ये चींटियां तो वृंदावन में पैदा हुई हैं, इनका जन्म इस धरती पर हुआ, और किसी का भाग्य मैं कैसे खराब कर सकता हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ इनसे कि मैं इनको ले जा रहा था अनजाने में। मैं तो इनको वापस छोड़ने आया हूँ वृंदावन कृष्ण की धरती पर। इनका सौभाग्य इनको देने आया हूँ। मेरे से बहुत गलती हो सकती थी, लेकिन मेरे कृष्ण ने मुझे बचा लिया। जब यह सुंदर भाव उस मिठाई वाले ने सुना तो उसने उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और बोला मेरी जिंदगी ये इतनी साल बीत गए, ऐसा भाव ना मैंने देखा ना मैंने सुना। इतना प्रेम, इतना सुंदर भाव, कैसे भाव सुंदर बन जाते हैं जिसके प्रेम में पड़ जाते हैं ना हम। जो कृष्ण है, जो चित चोर है, जो सबको सिर्फ प्यार देता है, जिसने किसी भी रिश्ते को अनदेखा नहीं किया, सबको बहुत प्यार किया कृष्ण ने।
सुदामा को बहुत प्यार किया। ऐसे ही हैं हमारे कृष्ण, सबको प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हमारी ही नजर नहीं पड़ती, हम ही अनदेखा कर देते हैं। कभी अपनी दिनचर्या में देखिए कैसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ एहसास हो जाता है कि ये काम तो नहीं होने वाला था, ये तो प्रभु ने किया। हम लोग तो इस लायक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारी हजारों गलतियों को माफ करके कैसे हम पर प्रेम बरसा रहा है। पल पल उसकी कृपा हम पर हो रही है, क्योंकि हमारी नजर जाने लगी है। हम देखने लगे हैं कि प्रभु पल पल कैसे हमारा ख्याल रख रहा है। रखा तो उसने बचपन से ही है, जब पैदा नहीं हुए तब से हमारे साथ है। हमारी हर सुख सुविधा का उसने ध्यान रखा है, लेकिन ध्यान जाता ही नहीं था। जब प्रभु से प्रेम हुआ, दुनिया समझ में आई, तो ध्यान भी जाने लगा कि ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम अपने आप ही आ जाता है जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। एक अलग ही तेज होता है आपके मुख पर, क्योंकि मन में आपकी प्रेम भरा होता है। हर एक को ये भक्ति थोड़ा ही मिल सकती है। आपको अगर कृष्ण भक्ति मिल रही है, आपके मन में अगर कृष्ण के प्रति प्यार है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। प्रभु से प्यार होना ही बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नाम जाप करना उससे भी बड़ी बात है। पल पल एहसास करना कि प्रभु मेरे साथ हैं, इससे तो बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। होगा जब आप करेंगे, जब आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे ना, जिंदगी अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाएगी। एक नियम हो जाएगा आपका कि आप सुबह उठेंगे, अच्छे से स्नान करेंगे, बिहारी को स्नान कराएंगे, सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, भोग बनाएंगे अपने हाथों से और भोग खिलाएंगे प्रभु को। उसके बाद सब प्रसाद पाएंगे, वही प्रसाद जो हम जाते हैं मंदिरों में लेने, बड़ी खुशी खुशी हाथ आगे बढ़ाते हैं कि प्रसाद मिल जाए। 24 घंटे आपके घर में प्रसाद मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी चीज बनेगी या जो भी चीज घर में आएगी, आप पहले भोग लगाएंगे, फिर आप खुद खाएंगे। हर वक्त प्रसाद आपके अंदर जा रहा है, प्रभु की प्रेम ने भरा हुआ प्रसाद जो प्रभु ने खुद से भोग लगाया, वो प्रसाद आपके मुंह में हर वक्त जा रहा है। और जब प्रसाद जाएगा अंदर, जो हम खाते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। बुरी चीज का संग करोगे तो भी इफेक्ट होगे, अच्छी चीज का संग करोगे तो भी इफेक्ट होगे। मर्जी आपकी है कौन सा संग करना है, क्या चाहते हैं। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता जाता है प्रभु की तरफ और एक रास्ता जाता है माया की तरफ। प्रभु की तरफ बढ़ जाएंगे तो माया स्वयं आपके पीछे आएगी, और माया की तरफ बढ़ेंगे, दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रभु की सेवा कीजिए, प्रेम में रहिए, प्रभु को मानने वालों के विचार देखिए, उनके भाव देखिए। कैसे एक चींटी का भी ख्याल आया उनको, कैसे प्रेम में थे वो प्रभु के। प्रभु के प्रेम में जो होता है वो ही इन बातों को समझ सकता है, वही उसी के मन में ऐसे भाव आ सकते हैं, उसी के मुख पर तेज हो सकता है, जो प्रभु को हर पल जापता हो, जो प्रभु का हर वक्त नाम लेता हो, जो प्रभु के प्रेम से भरा हो। वही दूसरे की तकलीफ समझ सकता है, वही हर घट में कृष्ण को देख सकता है। तो प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रभु से प्रेम करने का सबसे आसान रास्ता है लड्डू गोपाल को घर लाना, उनकी सेवा करना। लोगों के घर चमत्कार होते हैं, नित नई लीलाएं सुनती हूँ,
आपको बताती हूँ, कहानियां नहीं है, सच्चाई है। समझिए, अपने भाव बनाइए। कभी कभी तो कहानियां सुनाते सुनाते मेरा मन भी भर आता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर भाव होते हैं लोगों के, नहीं रह पाती। मन में प्यार ऐसा है प्रभु का, जब उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं सुनती हूँ तो आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। आप बुला कर तो देखिए, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। प्रभु आते हैं, बुलाइए तो सही, अपने सुंदर भाव बनाइए तो सही। लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए, भाव अपने आप ही बन जाएंगे। अपने आप ही सेवा का सुंदर भाव बन जाएगा, अपने आप ही मन बदल जाएगा, अपने आप ही प्रभु का प्रेम मिल जाएगा। इसलिए कहती हूँ, हमेशा विश्वास कीजिए, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए और लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।